विशेषण की अवस्थाएं तुलना की दृष्टि से देखें तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 मूल अवस्था, नंबर 2 उत्तरावस्था, नंबर 3 उत्तमावस्था। मूल अवस्था किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण दोष बताने के लिए जब विशेषणों का प्रयोग किया जाता है तब वह विशेषण की मूल अवस्था कहलाती है। अर्थात जब किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष बताने के लिए हम विशेषणों का प्रयोग करते हैं तब वह अवस्था मूल अवस्था कहलाती है। जैसे नेहा के बाल घने और काले हैं, आसमान में लाल पतंग उड़ रही है, यह सभी मूल अवस्था वाले विशेषण कहलाएंगे। अब हम पढ़ेंगे कि उत्तरावस्था विशेषण कौन से होते हैं। उत्तरावस्था इसमें दो व्यक्ति वस्तु अथवा प्राणियों के गुण दोष बताते हुए उनकी आपस में तुलना की जाती है। इसमें दो व्यक्ति या वस्तु के गुण दोषों की तुलना की जाती है, इसे ही उत्तरावस्था कहते हैं। जैसे मेरा भाई मुझसे बड़ा है, इसमें दो व्यक्तियों की तुलना की जा रही है कि वह मुझसे बड़ा है। नेवला सांप से अधिक शक्तिशाली होता है। इस तरह से इन उदाहरणों में उत्तरावस्था का वर्णन किया गया है। अब हम पढ़ेंगे नंबर 3 उत्तमावस्था। इस अवस्था में किसी व्यक्ति वस्तु अथवा प्राणी को सबसे अच्छा अथवा सबसे बुरा बताया जाता है। जैसे हमारी हिंदी की अध्यापिका सबसे अच्छी है, इसमें हिंदी की अध्यापिका को अच्छा बताया जा रहा है। सबसे अच्छा बताने के कारण यह उत्तमावस्था वाले विशेषण कहलाएंगे। लता मंगेशकर सर्वश्रेष्ठ गायिका हैं, इसमें लता मंगेशकर को सर्वश्रेष्ठ सबसे श्रेष्ठ गायिका बताया जा रहा है, इसलिए यह उत्तमावस्था वाले विशेषण कहलाएंगे। इस तरह से हमने समझा कि विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 मूल अवस्था, नंबर 2 उत्तरावस्था, नंबर 3 उत्तमावस्था। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से मैंने आपको यह चैप्टर अच्छी तरह से समझा दिया। मुझे विश्वास है कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब आप इस चैप्टर की प्रश्नावली को हल करेंगे। मैंने आपको ये प्रश्नावली अच्छी तरह से हल करने के लिए कहा है क्योंकि मैंने आपको इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझा दिया है। मुझे विश्वास है कि आप इस चैप्टर की प्रश्नावली को अच्छी तरह से हल कर लेंगे। इस चैप्टर की प्रश्नावली में दिया गया है पहला प्रश्न, विशेषण किसे कहते हैं। मैंने आपको विशेषण के बारे में बताया था कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण क्या होते हैं, विशेषणों की रचना किन शब्दों से होती है, यह तीनों प्रश्न मैंने आपको अच्छी तरह से पढ़ा दिए थे, इसलिए आप इन्हें अच्छी तरह से अपनी कॉपी में लिख लेंगे। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण तथा विशेष छांटकर लिखिए। एक कौवा अपनी घिनौनी काली आंखें फैलाकर खिड़की पर बैठ गया। इसमें आपको विशेषण छांटना है तथा विशेष बताना है।